कुछ आनंद लेते हैं। हम सब अपने घर में देखते हैं, सुबह किसी का फोन बज रहा होता है, कोई लैपटॉप का बिजी होता है, किसी को ऑफिस पहुंचना होता है, किसी को कॉलेज, और एक इंसान होता है जो घर में शांति से प्रभु का नाम ले रहा होता है। आप सबको भी याद आ रहा होगा वो कौन है? वो है हमारे दादा दादी, नाना नानी। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने वाले हैं, ये किसी और की नहीं, शायद हमारे आपके जैसे ही किसी के घर की है, जहाँ एक तरफ करियर, पार्टी, सोशल लाइफ है और दूसरी तरफ है दादी की सीख कि असली घर वो है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की घर वापसी। पहला दृश्य, घर का लिविंग रूम। कबीर ये नहीं माँ, मैं मैकडॉनल्ड्स जा रहा हूँ। हाँ सर, फाइल भेज दी है। आरव, आज शाम को रिया की पार्टी है, रेडी रहना। कबीर, आज शाम को खानक में प्रवचन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दादी सीरियसली, मेरी एज में कोई सारस जाता है क्या? हाँ, बच्चे की प्रायोरिटी समझिए, सोशल सर्कल भी जरूरी है। पर बेटा, फोन का कोई ब्लूटूथ नहीं होता, उसे भगवान से ही कनेक्ट होना पड़ता है। ये है आज की घर की तस्वीर। सब अपने अपने काम में बिजी है, पर असली कनेक्शन खो गया है। जहाँ एक तरफ मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है, वही आत्मा अंधेरे में पड़ी है। इस दृश्य में पीढ़ियों का अंतर साफ दिखाई देता है, जहाँ बुजुर्ग आत्मा को प्राथमिकता देती है और वही युवा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो। दृश्य तो दादी का, ये देखो, ये तुम्हारे दादाजी थे। जब ब्लैकआउट हो जाता था तो हम प्रभु की कहानियां सुनते थे। और आज ब्लैकआउट होता है तो सब डेटा ऑन करके तुम बैठ जाते हैं। हाँ बेटा, अंधेरे में तो कभी भी मन जलता था, पर अब तो उजाले में भी मन नहीं जलता। पर दादी, मुझे मम्मी पापा ने कभी सीरियसली धर्म के बारे में बताया ही नहीं। क्योंकि उन्होंने वही सीखा था कि पहले करियर फिर भगवान, इसलिए क्या पता वो कल कभी आए ही ना। दादी ने जो कहा वो बीज की तरह था। अभी आरव ने उसे हल्के में लिया, पर बीज जब मिट्टी पाता है तो अंकुर फूटते ही है। यही धर्म का बीज बो दिया गया। आरव पे असर भले तुरंत भले न दिखा, पर अंदर से ही विचार का बीज बो चुका था। बेटा, आज प्रवचन में आओगे? महाराज साहब जी आए हैं, तुम्हें शांति मिलेगी। माँ, प्रैक्टिकल सोचिए, सोसाइटी में नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है। पर हमारे मन का नेटवर्क चार्ज कौन करेगा? पर दादी, मेरी एज में कोई अचानक आता है क्या? वहाँ सब सीनियर्स होते हैं, मुझे देख के लोग क्या करेंगे? कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? लोग क्या करेंगे ये सोचते सोचते हम अपने आत्मा का कभी नहीं कर पाते। हर जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब दो रास्ते सामने खड़े होते हैं, एक दुनिया की भीड़ वाला और एक दूसरा आत्मा की शांति वाला। आरव अभी वही क्रॉस रोड पर खड़ा है। यही आरव का संघर्ष सामने आता है। दादी की बात दिल को छूती है, पर सोसाइटी का आकर्षण अभी भी उस पर भारी है। दृश्य 3, कॉलेज की कैंटीन। आरव, तेरे घर में से इतना धर्म चलता है तो तू इतना कम स्टैंडर्ड क्यों जाता है? मुझे कभी बताया ही नहीं करा सीरियसली धर्म के बारे में। मतलब बचपन से यही बताया कि डांस क्लास जा, ड्राइंग क्लास जा, ये कर वो कर, पर सामायिक कभी नहीं। हाँ, वो तो है यार, हमारे पेरेंट्स ने हमें सोसाइटी में भेजना सिखाया, पर पाठशाला में भेजना वो कभी नहीं सिखाया। हाँ, और अब समझ में आ रहा है कि धर्म भी जरूरी है। धर्म को अक्सर ऑप्शन मान लिया जाता है, जबकि वो जीवन की नींव है। मोबाइल में जितना भी नेटवर्क हो, बैटरी खत्म हो जाते ही बस सब बेकार है। वैसे ही हाल आत्मा के बिना जीवन का है। आरव की सोच बदल रही है। पहली बार उसे महसूस हो रहा है कि क्या जरूरी है और क्या जीवन में इम्पोर्टेंट है। दृश्य 5, घर की। आज मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा आने के लिए। आज बस दादी की बातें गूंज रही है कि आज मुझे सच में लगा है कि मैं घर आया हूँ। वो घर नहीं जहाँ एसी चलता है, वो घर जहाँ आत्मा सांस ले सकती है। थैंक यू दादी। मुझे दुनिया ने सब कुछ सिखाया, जीतना, बताना, सीखना, पर आपने सिखाया
घर प्रभु का घर। आरव का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से हटकर उसने आत्मा का सच्चा घर पा लिया। करियर डेजिग्नेशन दे सकता है पर कैरेक्टर की पहचान नहीं। सोशल बनना अच्छा है पर धर्म से कनेक्शन के बिना आइडेंटिटी अधूरी है। भव प्लानिंग रिटायरमेंट का गोल नहीं, ये आज की जरूरत है, क्योंकि आत्मा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आत्मा बन के कभी नहीं देखा। और आत्मा बन के कभी नहीं देखा। मैंने हर रोल में खुद को देखा, स्टूडेंट, फ्रेंड, बेटा, पर आत्मा बन के देखना भूल गया। हे जिनेंद्र प्रभु, आपने पुकारा था पर मैं आया नहीं। आपने राह दिखाई थी पर मैंने देखा नहीं। अब मैं आया हूँ, थका हारा खोया हुआ पर टूटा नहीं। अब आप ही का होना है। अब मैं मुसाफिर नहीं, घर लौट आया हूँ। अब मैं मुसाफिर नहीं, घर लौट आया हूँ। जैसे पड़मा मुसाफरी घड़ी करी थाकी गयो आत्मा स्वने भूली मजा माणी वस पूछे जातमा पलटाई जशे रंगो बधा छूटी जशे संगो बधा परमा पंखीड़ो क्यारे उड़ी जशे करेलू भेगू छूटी जशे परमा। ये सारे संयोग जो दिख रहे हैं वो अस्थिर है। इसी पे विचार कीजिए। आज सहस्त्री महापर्व के उपलक्ष्य में ये पावन अवसर आया है हमको आत्मा को जागृत करने के लिए, न कि शो ऑफ करने के लिए। एक दिन चारी जवानु रे ना गुण आवेला रे साथे लाकड़ा छे खाली याद रहे अंजलि जोड़ी सबू पाछा वड़े कोई साथ